ना हो, चाहे वो किसी ने कोई मिशन स्टार्ट करना हो, किसी में भी किसी ने स्टार्ट करी है तो उसने बार बार कोशिश करी है और उसकी कोशिश रंग लाई है। उसकी कोशिशें बहुत अच्छा एक रिजल्ट लेके आई है और जो लोग बीच में गिव अप कर जाते हैं उन लोगों को कुछ हासिल नहीं हो पाता। तो दोस्तों अभी एक बार थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं सर। तो बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सतबीर चौहान जी। मैं सब में राम राम। और हमारे इस कार्यक्रम में जो महानुभाव जिनको हमने याद किया और याद करते ही बिना सवाल जवाब किए हमारा जो आदर किया और यहाँ पर उपस्थित हुए संदीप सरपंच नानी गुजरान से, लीला जी बरगढ़ नानी कतुकर से, पूर्ण बढ़ाना आशी से और हमारे प्रधान पूर्व प्रधान फतेह सिंह जी बराड़ा आशी से, मैं इनका तहे दिल से तीनों गांवों की तरफ से धन्यवाद करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज थोड़ी सी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि जो इच्छाएं थी, जो उनका उत्साह था थोड़ा कमजोर हो गया है। और तो का कारण ये है कि यार 2 रैलियां हैं, एक तो फतेहाबाद में है, सॉरी 4 होंगे, फिर मेरे ख्याल में 2 आई है, उनके कई पर 4 आए हर किसी के। बोला जी आपने तो बड़ा गड़बड़ी कर दिया, हमने तो आदमी भी चाहिए थे और हम यहाँ पर समर्थन भी देकर गए, अरे अब हम क्या करें। तो मैंने कहा यार तो 4 ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे और आप अपने काम चला लेना, हमारा काम भी चल जाएगा। तो इसी हिसाब से थोड़ा सा डिले हो गए और अपना अपना जो काम छोड़ कर आए हो आप लोग, क्योंकि हर किसी का काम है, अपॉइंटमेंट है, आप लोगों की VIP टाइप के आप आदमी हो, तो इसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम को, वैसे तो सबने कोई डाउट नहीं कि लाजवाब काम करके ही ये सफलता हासिल की है, उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो अलग दिखाई देते हैं, उनका नाम भूला नहीं जाता। तो इसके अंदर जो 4 गांवों को ऑर्गेनाइज किया, भागना दौड़ना रात और दिन दौड़ के, तो मैं महेंद्र सिंधिला जी को चाहूंगा कि खड़ा होकर के एक बार और संदीप सरपंच जी को माला पहनाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। सरपंच साहब आप यहाँ आ जाइए। बैठ जाओ। ये हमारे 17 कमेटी के मेंबर भी हैं महेंद्र जी, और अब कल्याणी फाउंडेशन के बारे में को पता नहीं था, हम थोड़ा कल्याणी फाउंडेशन के बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। तो इसके अंदर भी इन्होंने और इसकी टीम ने ये पूरा का पूरा कहा है कि हम कल्याणी को चलाएंगे नहीं दौड़ाएंगे। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इन्होंने टाइम निकाला और मेरे से आग्रह किया था अभी कि मेरे थोड़ा सा विदाई कर दो जल्दी से। तो विदाई कर रहे हैं थोड़े से उदास मन से, क्योंकि हमारी भीड़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ताड़ी बताओ एक बार, ताड़ियों साहब बस आप लीला बरगढ़ जी आप उधर आ जाएंगे, तो है जगह है, ये जगह ले लो, ये ले लो सरपंच साहब, ये ले लो पहले वाली कुर्सी ये ले लो। आ जाओ आप यहाँ पर भी, हमारे समाज के उप प्रधान गुजर सभा के, और ये फौजी सब देखो, हर जगह देखोगे तो माई का हमेशा फौजियों के पास ही पता है। आशी में और गाड़ी को तो पर मैंने हंगामा कर रखा है, पूरा हमने हंगामा कर रखा है। और भी कुछ हमारे और भी फौजी हैं जो सारे माई कौन पे खड़े हैं, कोई काम करके हंगामा कर ले, हमारी तो फौजी दिखने को लग रहा है कि दूसरे भी तुम उठा रखी है सबकी। तो लीला बरगढ़ जी, इनको लीला बोतल जी माला पहना करके उनका सम्मान करेगी। बता दो कार्ड खा कर बातें नहीं बताओ कितनी कंजूसी होंगी, देख लो थोड़ा सी साइड में फोटो आ जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी का। अब पूर्ण बढ़ाना जी। कपूरा जी आप आ जाइए। ये पूर्ण बढ़ाना जी हैं, अच्छे से पहचान लियो, बड़े जुझारू हैं। हर फील्ड का माइनॉरिटी बहुत सफलता मतलब हमेशा डॉक्टरी में भी समाज में भी लगे रहते हैं। ठीक है, हमारे समाज के बहुत ही जुझारू फतेह सिंह गुर्जर जी, हम कुछ भी कह लें लेकिन उन्होंने जो उस टाइम पर अपने समय में और आज भी जो काम करते आ रहे हैं ये सराहनीय है। क्योंकि देखो समाज का कोई भी नाम जिंदा रहे वो भी बहुत बड़ी बात है। अखबारों में देखते हो गया, सैनिक समाज लगा लो, समाज लगा लो, यादव लगा लो, बहुतों के नाम नेता पे नेता खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे कोई भी कार्ड लगाओ, हमारे पढ़ाई लिखाई लगाओ, हमारी सोच लगाओ कि हम अभी तक उस लेवल पर नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी हमेशा सफल प्रयत्न किया है कि नाम हमेशा जिंदा रहे। और इसी जिंदापन के कारण, अपनी भागदौड़ के कारण पटेल स्मारक का निर्माण करवाया। सारे समाज का सहयोग मिला, लोगों ने सहयोग दिया भी, और कुछ गाड़ियां भी खाड़ी पड़ती हैं जो खाते भी रहते हैं, और इसमें भी कोई डाउट नहीं। आप देख लेना चाहिए, जो हिंदुस्तान को आजाद कराया उनको भी गाड़ियां मिली थी, उनको गोलियां भी मिली थी, और उनका नाम आज तक आजाद कराने वालों की लिस्ट में भी नहीं था। इसी सरकार ने भगत सिंह को, सुखदेव को, जो पहले आतंकवादी का नाम दिया गया था, अब वो क्रांतिकारी के रूप में और आजादी का प्रतीक दिया गया है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज मुझे सभी कह रहे हैं कि मैं तुमने ये किया, तुमने ये किया, और मुझे अच्छे से पता है एक समय ये भी आएगा कि ना सतगुरु तो बेकार है, इसमें बोलना भी कौन याद है, करना भी कौन याद है, इसे पर तो नहीं कर लेता। ऐसा होता ही है, तो इन बातों की परवाह भी नहीं करनी चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि एक छूटता है तो 5 मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ में फतेह सिंह का सम्मान किया जाए, और गुरजर सरपंच सिंह को निवेदन करूंगा कि फूल माला पिला करके इनका स्वागत करें। सरपंच साहब इधर सेंटर में जाओ। आप लोग बना लीला जी, रोड जी, आप साथ में आ जाओ, ये कमांड हो जाएगा, सारे आ जाओ। ये अपना आनंद आ जाते यार। मैं क्या बोलता है, पटवारी अंदर वहां पर बहुत हम आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लेना, बीच में आ जाए वो नहीं भाई। फिर ऐसा समय आया, बच्चों से लेके माताओं से लेके सबको भागना पड़ा, दौड़ना पड़ा और बहुत मेहनत करनी पड़ी। और उसके साथ साथ में हमारे साथ समाज भी आया, हर किसी ने ये कहा कि बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा शक मैं निकाल देता हूँ कि जो भी राजा होता है उसकी असली मालिक, उसका हकदार असली प्रजा होती है, और प्रजा का फैसला उसको मानना पड़ता है, या तो प्यार से मान ले या फिर
तो दूसरे तरीके से मान ले। तो मैं ये सभी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे किसी भी जगह पे कोई भी ऐसी समस्या हो तो ये प्रजा के रूप में सब एक दूसरा साथ दें, तभी उस समस्या का हल पाऊंगा। तो जितने भी हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट आए हैं उनसे भी मैं विनती करूंगा कि ऐसी घड़ी कभी आ जाए तो राजनीति को पीछे छोड़ के, सब चीजों को अपना पीछे छोड़ के मानसिक रूप से, मानसिकता के रूप से इंसानियत के दायरे पर आगे आए और सबका धन्यवाद करें और सबको साथ लेके बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप सभी पहुंचे हैं। आप सभी का कल्याणी फाउंडेशन की ट्रस्ट की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में काशी के जाने वाले हर समाज के साथ लेकर चलने वाले फतेह सिंह जी गुर्जर पहुंचे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कीजिए। और साथ में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही उम्मीद फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमित माटा जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ में मेरे सहयोगी अजय शर्मा अजय न्यूज से भी हमारे बीच में छोटे से बुलावे में पहुंचे हैं, इनका भी यहाँ पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जितने भी बटन दबाओ, ऑफ हो गया जी, बटन दबा लो। जितने भी हमारे यहाँ पे पहुंचे हैं उन्होंने कचरा हटाओ संघर्ष समिति के लिए जो सहयोग किया था या जो उत्कृष्ट कार्य किया था, उन सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि आपको पता है ये जो कार्य था आपके जीने की जो इच्छा शक्ति है उसके लिए कार्य था, क्योंकि अगर ये बंद नहीं हो जाता तो आपको पता ही आने वाले कुछ दिनों में आपके यहाँ पे कितनी बीमारियां होती और किस प्रकार की बीमारियां फैल रही थी। और लगभग आपके पूरे गांव के चारों जो गांव हैं इनके अंदर दमे के और श्वास के रोगी मिलते। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे डॉक्टर सतवीर चौहान जी के नेतृत्व में चारों गांव ने जो मेहनत करी है, एक बार अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। इतनी अच्छा सा हम इससे छुटकारा पाया है और प्रशासन के खिलाफ या प्रशासन के विरुद्ध जाकर भी हमने ये कार्य किया है। और आज क्योंकि रैलियों का माहौल है इसलिए लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप यहाँ पहुंचे हैं तो आपको पता है अभी आपके जो एकता है वो हमेशा काम आएगी। इसी प्रकार मैं आपको एक छोटी सी जो संस्था है, छोटी नहीं कह सकते हम, इसमें जीवन बचाने का और बहुत सारे कार्य करने का टारगेट बनाए रखा है, कल्याणी फाउंडेशन। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल्याणी फाउंडेशन की शुरुआत किस प्रकार हुई है तो हमें डॉक्टर सतवीर चौहान जी बताएंगे, लेकिन अभी मैं बताऊंगा कल्याणी फाउंडेशन क्या क्या कार्य करती है। हमने एक फाउंडेशन की संगठन को एक रजिस्टर्ड करवाया था, उसका कार्य है हमारे रहता है जो गांव के अंदर सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने का, या फिर कोई गरीब बच्चे हैं उनके लिए किताबें, पुस्तकें, मतलब हर प्रकार की उनके लिए कोई पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, ये चीज़ें प्रोवाइड करवाने का हमारा एक लक्ष्य है। तो साथ ही समाज में जो जिससे कचरा हो गया, ये भी इस तरह के जितने भी कार्य करना चाहिए समाज की जरूरत पड़ती है। कल्याणी फाउंडेशन आपके साथ खड़ी है और कल्याणी फाउंडेशन के लिए आपको ज़्यादा डिटेल में हमारे प्रधान है जो कल्याणी फाउंडेशन के चेयरमैन है डॉक्टर सतवीर चौहान जी, वो बताएंगे किस प्रकार इस संस्था की शुरुआत की गई थी। डॉक्टर सतवीर जी चौहान। हमने एक हॉस्पिटल चलाया था मन्नो मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से। डॉक्टर ऋषि टकराल, डॉक्टर मनोज सोनी जनरल सर्जन हिसार से, जो आज उनका नवजीवन हॉस्पिटल है, और रेणुका बिश्नोई मैडम। तो हमने बैठ के एक सोचा करते कि हॉस्पिटल हो, एजुकेशन के ऊपर बात की जाए, संस्कार जो लोग भूल चुके हैं उनके ऊपर बात की जाए। इसी बीच में हमारे पास एक रिसेप्शनिस्ट थी हॉस्पिटल के अंदर, उसका नाम भी ज्योति था इत्तेफाक से। उसकी पिताजी भाई बहन कोई नहीं था, उसकी माँ थी वो पैरालाइज थी। उसकी शादी का टाइम आया तो वो सभी कहने लगे कि स्टाफ लोग के लोग मिलके कुछ पैसे इकट्ठा करो, आज लड़की को चंदा देंगे और एक काम करेंगे का शादी ब्याह करवाएंगे। तो हमने विचार बनाया कि ये तो हमारे सामने एक लड़की है जो हमको दिखाई दे रही है किसकी समस्या है। इसी प्रकार समाज में पता नहीं कितनी और समस्याएं होंगी, तो क्यों ना एक संस्था का गठन किया जाए। संस्था के थ्रू हमको आगे बढ़ाने की प्रेरणा उसी लड़की से, उस ज्योति से हमको मिली थी और उसी संदर्भ में हमने इसको कल्याणी फाउंडेशन को आगे बढ़ाया और
उस टाइम पर रेणुका बिश्नोई ने हमारे को हमारे हॉस्पिटल में एक एक्सरे मशीन दे करके इसकी शुरुआत की थी। लेकिन किसी कारणवश परमात्मा की कृपा हुई या दुर्भाग्य रहा हमारा कि ऋषि ठकराल डॉक्टर जो मेरा मित्र भी था, उसकी पत्नी एक ऑपरेशन के अंदर एक्सीडेंटली एक्सपायर हो गई और हमारा सिस्टम सारा का सारा खराब होता गया। फिर कोरोना काल आ गया, हमने बहुत से कैंप लगाए थे और हमारा जो ये काम है आहिस्ता 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 थोड़ा नीचे आता गया। लेकिन जिस प्रकार अब इत्तेफाक से यहाँ पर मेरे को आगे आना पड़ा कचरा हटाओ समिति के अंदर, और यहाँ पर मैं मेरे परिवार को बोलता था आ जाओ भाई, उधर से भी पकड़ते थे दौड़ते थे। और फिर ये बात होगी कि भाई कहीं आगे आ गया कहीं आगे आ गया, तो दोनों बातें ऐसी जुड़ गई कि कल्याणी भी मेरी थी और कचरा वाली भी मेरी थी। तो फिर यहाँ पर जो हमारे सदस्य बने सभी कहने लगे क्यों ना इसको रजिस्टर करवा ले, कोई और भी आगे काम होगा तो उसको साथ में कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मैंने इनको सुझाव दिया, मैं कल्याणी हमारे साथ में है, बाकायदा इसका खाता खुल रहा है और इसके अंदर जो हमारे कार्य करने हैं वो तो हम कराएंगे किसी भी हाल में। हमने तो किसी न किसी को सेव देने हैं, कोई खाओ तो खा ले, ना खाओ तो ना खाओ, उसकी मर्जी है। इसी हिसाब से हमको एजुकेशन में, सवासत्य में, संस्कार के अंदर संस्कार हमारे डूब चुके हैं। चाचा लागो ताऊ लागो कुछ भी लागो, दो तीन तरीके से लोग बात करते हैं। सुनिए एक बार मैं अपने मुंह एक मिनट सुनिए, चाचा लगता हूँ जो उसकी अरे एक आदमी नु कहेगा चाचा जी एक मिनट मेरी बात को सुना बैठो जरी, फिर दोनों बातों में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये बातें सीखनी है लोगों को, बच्चों से लेकर के बड़ों तक उतना ज्ञान जो होना चाहिए। क्योंकि पुराने जमाने में जो हमारे सनातन धर्म होता था उसके अंदर बाकायदा गुरु होते थे और वो गुरु बच्चों को जमा शिक्षा दे करके आखिरी में पूछते थे कि अब मेरे को तुम शिक्षा का क्या दोगे, आप जो मेरे को मैं तुमसे शिक्षा दी। लेकिन आज के जमाने में वो बातें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो हमारा शिक्षा देने वाला है वो हमसे भी लेता है, सरकार से भी लेता है, वो ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो वो एक प्रोफेशनल हो चुका है। इसलिए अब ऐसी संस्थाएं जो हम चलाते हैं, जो डॉक्टर हमारे आए हुए हैं नाडा सुमित माता जी चलाते हैं, प्रधान जी चलाते हैं, ये संस्थाएं हैं। इसमें से ज्यादा तो नहीं कहेंगे, अगर 50 आदमियों में से एक आदमी भी अगर उसको आ जाती है समझ कि हाँ ये ठीक कर रहे हैं, तो भी हम सफलता ही मानते हैं। हम किसी को नहीं कहते तुम बदल जाओ, हमारी बात किसी को समझ में आ जाए, 50 में से एक बदल गया तो हम समझेंगे कि सही होगा। बदलने की बात ऐसी है, 21 साल मैंने नेवी में नौकरी करी, मैंने कभी दारू को छुआ नहीं। मेरे पिताजी हुक्का पिया करते, भाई बीड़ी पिया करते, भाई सिगरेट भी पिया करते, मैंने कभी स्मोकिंग भी नहीं करी। तो ये भी नहीं है कि भाई जैसा माहौल है ना उस आदमी उसा उड़ा पड़ा करे, ऐसा नहीं है। तो सभी को ही बोल के अपने बड़े से छोटे से जो हमारे अंदर हमारे शरीर को खत्म करें। और जहाँ पे एक शब्द यूज होता है हमेशा कि यार मैं तो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, दारू छोड़नी पड़ेगी बहुत होगी, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी बहुत होगी, है तंबाकू खाया करता छोड़ना पड़ेगा बहुत होगा। जिस शब्द में ये लग जाए कि मुझे छोड़ना है, तो मेरा एक खुद का एक सवाल है कि वो चीज चालू ही क्यों की जाए, उसको चालू ही ना करो। छोड़ने की बात आ जाए तो छोड़ दो उसको, या उस लेवल पर आ जाओ कि उसकी चर्चा ही ना हो। तो इस प्रकार से हमने कल्याणी संस्था चालू की थी। अब इसके अंदर जो भी नारी शक्ति, कोई भाई साहब, कोई सामाजिक इंसान उसमें जुड़ना चाहेगा, बहुत अच्छी बात है। एक बड़ा संगठन है ये, हमने आज ही बात की थी, 4 दिन पहले बात की थी। सीटी अल्ट्रासाउंड राशि है, अगर कोई इसे जुड़ेगा उसका एक कार्ड बना के देंगे हम, उस कार्ड पर जाएगा तो 150 रुपये आपको कार्ड दिखाते ही आपका अल्ट्रासाउंड का कम हो जाएगा। आपसे अल्ट्रासाउंड के 150 रुपये कम लेगा। वो कार्ड दिखाने के लिए आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीटी अल्ट्रासाउंड पे जाओगे, आप एक्सरे करवाओगे, वो कार्ड दिखाओगे, आपके 50 रुपये कम हो जाएंगे। इसी प्रकार ब्लड बैंक, इसी प्रकार लैब टेक्नीशियन, इस तरह करके हम सवा सप्ताह के अंदर हम अलग अलग डॉक्टरों से मिलेंगे। और बहुत से डॉक्टर चाहते हैं कि कोई हमारी सर्विस दे, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमने भी कुछ दान किया है। हम उनको ढूंढेंगे। हमारे मनोसोनी डॉक्टर मेरे को बोल रखा है सर्जरी के अंदर भी मैं छूट दूंगा, लेकिन यहाँ पर यह नहीं हो पाता कि छूट कैसे लें उसकी। कोई 15,000 लेता है ऑपरेशन की, कोई 20,000 लेता है, कोई 30,000 भी लेता है। इसका पैमाना से बैठ नहीं रहा ठीक से। तो बात करेंगे कि वो छूट किस प्रकार की होगी, कि भाई क्या बता 50% छूट हो जाए या कैसे हो जाए। इसी प्रकार मेरी जो सोच है, हमारे 4 गांवों की सोच है कि हम यहाँ पर ही अपना एक कल्याणी फाउंडेशन का ही एक छोटा सा डायग्नोस्टिक सेंटर कहेंगे, जिसके अंदर सारा डायग्नोस हो जाए, पता लग जाए कैंसर है, टीबी है और कुछ है। बाद में तो बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ता है, आंसी भी गए तो जाएंगे तो सार और कहीं आप छोटा मोटा ट्रीटमेंट है यही पर चालू हो जाए।
इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है हमको, जिस प्रकार से हम सब ने मिलकर कचरा बंद करवाया, इसी प्रकार से हम अपनी संस्था को ताकतवर बनाएं। हम चारों गांवों के अंदर अपनी अपनी कमेटी बनाएं, एक एक प्रधान या समाज सेवक नियुक्त करें, उसकी बात सुने, उसको लंबरदार ना माने, उसको तंग भी ना करें। क्योंकि एक आदमी प्रधान बन के मैंने करता, फतेह सिंह जी मेरे पास बैठे हैं, बोला भाई झाड़ू मारू सो सबरी आके आप पल्ली बिछाऊ सो और फिर आगे राम राम करूँ सब जाए पास अगर पल्ली उठाऊ भी सू, जो प्रधान हो जाए लोग बड़े तकलीफ आ जाए इस बात से। प्रधान बन गया मैं तो प्रधान को नहीं करूँ, लेकिन प्रधान ने 50 तो फैसले बदलने पड़े हैं, क्योंकि वो आगे भी अफसरों से बात करेगा, कोई नेता से बात करेगा। आप किसी को कहेगा हम चाय पे बुलाया है, चाय पे बुलाया है ना, वो चाय पे बुलाया है, चाय पीने खातर कौन बुलाया, चाय तो सुधारा है। चाय के उस पर क्या बोलते हैं मौके पे, चाय के बहाने पे कोई न कोई मुद्दे पे बात करनी है, वो चाय पे बुलाना उसको कहते हैं। आज कल्याणी संस्था की अगर हम बात कर रहे हैं, हम इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, आज गेट टूगेदर करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा एक चाय पे बुलाया है की बात है कि हम छोटा मोटा खाएंगे, लेकिन खाने के लिए अपने घर में बहुत कुछ है, सबके पास कोई कमी नहीं, लेकिन उस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे जिसके कारण हमको आगे बढ़ना है। तो कोई आदमी मेरे भाई ये सोच लेता है यार कल तो आया था 4 बजे मीटिंग होगी, आज 8 बजे क्यों हो रही है यार, मैंने पूछा को नहीं, मैंने नो को नहीं करी। यहाँ पर सबसे पूछ के एक काम होता ही नहीं है, 4-5 आदमी का एक ग्रुप होता है, आपस में बात करते हैं, फिर बढ़ाते हैं और सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार आगे चलता है। और इस समस्या को अगर हमने निपटा दिया तो आप याद रखो, आसी के जो हमारे न्यूज रिपोर्टर आए हैं और भी हमारे हस्तियां पहले भी आई थी और आज भी समाज सेवी आए हैं, तो आसी भी इंतजार करती है हम जैसे लोगों का कि आसी भी सबसे ज्यादा सड़ी भी शहर आसी है। अगर हरियाणा में टॉप सिटी का नाम दिया जाए कि सबसे बेस्ट शहर कौन है, तो पता कौन ही पंचकुला है कौन सा है, लेकिन सबसे गंदा शहर कौन सा है, तो बिना दिमाग लगाए बिना जल्दीबाजी करे हम 1 मिनट में कहेंगे कि आसी से गंदा शहर कोई नहीं है। आज एक आदमी सिसाईपुर से चालू हो जाए और पार निकल जाए, साइकिल से नहीं गुजर सकता, क्योंकि गड्ढे इधर नहीं तो उधर, इधर नहीं तो उधर, ऐसे गड्ढे बने होते हैं। और हम इसी सरकार को नहीं कहेंगे कि यही सरकार है, पता नहीं कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें चली गई, कितने पैसे आए कितने चले गए, पर आसी जा था वही है और आज भी वही है। तो ये मंच जो खड़ा हुआ है इसमें इतनी ताकत है कि हम आसी को अपने तरीके से चला सकते हैं, अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं, तभी बात बढ़ सकती है। तो इस मंच को आप कमजोर मंच मत मानिए। बोलने वाले कहते रहेंगे कल्याणी है, नुईस है, आनी ने की जानी ने है, हम LIC क्या करते तो क्या करते लोग चुपके जाता है आदमी कि नहीं धनी इनका तो पीछा नहीं लगा करे और ये भलतेगा कि नानी की रानी। अच्छा वो उससे पूछा तेने कर रखा है ना, कौन कर रखा है, घर पे कर रखा है नहीं कौन कर रखा है, तो क्या होगा, हम तो क्या करता 5 फायदे गिना दूंगा मैं इसका, 1 नुकसान गिना दे, तो नहीं पाया करता। तो जिसको संस्थाओं के बारे में नहीं पता, जिसको समाज के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो आदमी थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा बांटता है और वो खराबी हो जाती है। वहां पे पॉजिटिव रहो, फायदे उठाओ और आगे बढ़ो, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं इसी साथ में मैं विराम देता हूँ मेरी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे सबसे पहले सरपंच जो सीनियर मोस्ट हमारे यहाँ पर इस सिस्टम में रहे हैं, 2 बार सरपंच, चेयरमैन साहब, और एक बात और लाजवाब है इस उम्र में कि इनको जब नहीं है करा, इनको हमेशा बुलाया जाता है। पूरे भी पंचायत है, पूरे पंचायत आज भी बन रोके इसको पंचायत बनाने से सरपंच साहब को। तो एक बात हो देख लो आप, उस उम्र में भी लोग बुलावा जा रहे तो किमी तो बात है, और यह किमी बात सब में होनी चाहिए। और एक पक्की और बैठा लो यार, किसी ने झुका के जीतो ना, किसी को झुका के कभी मत जीतो, उसके साथ लग के जीतो, उसको मजा होगा। लाइन एक खींच दो तो पहले छोटी कर दो, उसको मिटा के नाक छोटी करो, उसके साथ में बड़ी लाइन बना के उसको छोटा बढ़ाओ, तो मजा हुआ, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो सरपंच साहब प्लीज अब आइए। हमारे बीच में आशी से विपिन शर्मा जी भी पहुंचे, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए। अजय शर्मा के भाई हैं और सरपंच साहब। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें तथा आसपास से आए हुए सभी महाजन, मैं आपको एक बताऊं कि भाई जो संघर्ष किया आपने वो बहुत बड़ा संघर्ष किया है और इस काम हम आपका धन्यवाद करते हैं। शुरू से आखिरी तक आपका दोष बढ़ा रहा है।
कभी कम नहीं हुआ। इसीलिए हम इसमें कामयाब हो गए हमारी लड़ाई में। और ये हमारी हक था, बुराई की एक डर थी ये, जिस लोग तीनों चारों गाँवों को नुकसान पहुंचा सकती थी। जय हिंद। अभी मैं एक बार मंच पर आमंत्रित करूंगा कुमारी ज्योति, जिन्होंने काफी संघर्ष किया था इस कचरा हटाओ संघर्ष समिति के लिए। एक बार ज्योति मंच पे आए। उर्मिला, और राम भगत के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा संघर्ष किया था कचरा हटाओ संघर्ष समिति के लिए। अपनी जो रिक्शा है उससे काफी इन्होंने संघर्ष किया था कचरा हटाओ के लिए। बेटे मुरली, ये बेटी ये कह रही है पहले मुरली बुला दे बाबा दादा, फिर मैं बोलूंगी। अब कभी आज जोड़ दी तो फिर खातून का नाम काट दिया। फिर प्रेम बोल लेंगे, प्रेम है सबसे ज्यादा राजीव नगर से तो प्रेम है। आ जाओ उर्मिला, आप आइए आज। जल्दी आइए। बढ़िया बात बोल। अरे उर्मिला बोलेगी, बेटे इधर आ। ये वो लड़की है जिसने जब पहली बार कचरा डाला था, आगे अड़की थी, बस रोक ली थी, बस में बिठाया गया था। ज्योति, ये 2 4 और भी थी। बुआ ना मारिए, मैंने इनका बेरा पाटे थारा भी, हम भी गए थे, कभी नहीं सोचा मारा कौन गया, कचरा में बहुत सुनने मिला थे। तो इसका जज्बा बहुत तगड़ा था। आई भी बोलना चाहूँ तो बेटे तेरे ही चाचा ताऊ हैं, तेरे ही बड़े छोटे हैं, तो इसका क्या शर्म की बात है। क्या तो कह देगी भाई हमने लड़ाई लड़ी थी रात जीत के, बीच में की और कह दिए तो सिखावा काम सीखो। जितने भी मेरी चाची ताई भाई बहन मेरे चाचे ताऊ सारे बैठे हुए मेरे राम राम। और हमने यहाँ लड़ाई लड़ी, इसमें आप सबका सहयोग था, पूरा था। अकेले तो हम कुछ नहीं कर सका थे, क्योंकि पहले जब हम घर से निकले जब हम 2 4 जने थे, 2 4 जना में कुछ को है, क्योंकि हमारे पीछे कोई सपोर्ट को थी। बाद में मेरे दादाजी आए, इन्होंने हमारा सपोर्ट दी। इनका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करूँ कि भाई हाँ इन्होंने हमारा सपोर्ट दी। उसके बाद में हमने कुछ करके दिखाया, और जो भी करके दिखाया वो हमने पावरफुल करके दिखाया, क्योंकि आप सबका सहयोग के बिना कुछ भी कौन था। थैंक यू, बहुत बड़ा धन्यवाद आप सबका। जिसका इंतजार था, इसका प्रेम का, जिसने 2 गाड़ियां औरतों की भर के लेके आई, कम से कम भी उन्होंने 200 लोगों का चंदा इकट्ठा करा, 20 रुपए लेके 150 रुपए का इसने ले आके मेरे सामने पोटली नू रख दी। और मैं तो कह रहा हूँ ये परमात्मा के रूप है, इनका कोई जवाब नहीं है। एक बार 2 ताड़ी बजाओ, आखिर में माइक दूंगा इनको। अब सारे मिलके एक बहनों भाई सारे एक रंग में रंग गए। जैसे हमने सोचा वैसे ही अपना हो गया। हमने गरीबों के लिए अमीरों के लिए एक नजर से देखा था। वंदे मातरम, जिंदाबाद बोलियो, जिंदाबाद, वंदे मातरम, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण कौन सी है? किरण प्रधान, जो आपको बहुत लेट भी होता है, माना हमारा खून फूक देता है, हम बाहर देखते 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 तंग हो गए। आगे बेटे किरण। मैंने बहुत ही ज्यादा खुशी की बात यह है कि सब ने मिलकर सहयोग दिया है। और प्रधान क्या रखा है, प्रधानी में कुछ कौन रखा है, सभी मिलके सभी आगे आए हैं, तभी तो ये सब कुछ हटा है। कचरा ऐसी चीज थी जो कभी भी बीमारी नहीं निकलने वाली थी, आज यह बीमारी हमारे अंदर से निकल चुकी है। बस अब कमी क्या रह गई है भैया, उठवाना है, यहाँ से उठवाना है, उठवा कर हासी के अंदर डाल लो या कहीं डाल लो, हमने तो सिर्फ यही करना है। और बाकी हमारे जो
प्रधान है सतबीर अंकल जी, इन्होंने बहुत सहयोग दिया हमारे साथ और हमें मिलकर आगे बढ़ाया है। बस धन्यवाद। हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सभी ने हमारे साथ मिलकर बहुत ही संघर्ष किया और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मेरे अंकल जी का करना चाहती हूँ। इन्होंने बहुत ही साथ दिया हमारा। हमारे घर आते थे, बेटा कमेटी बनाएंगे, लेडीज इकट्ठी करो, भाई सबको बुलाओ। अंकल जी ने हमारे लिए बहुत किया और अंकल के बहुत जोर से तालियां बजाओ। भाई हमारा जो भी संघर्ष था वो सफल हुआ, मुझे बहुत ही खुशी है और धन्यवाद सभी का भी। हम सब ने मिलकर ये संघर्ष किया और हमें सफलता प्राप्त हुई। अंकल जी के लिए जोरदार तालियां एक बार और बजाइए। धन्यवाद। उतना बढ़िया बोला भी गा और आज नाम लिख के दे दिया था परमयोग चौहान। ताली बता दो, बहुत ही बढ़िया उसके लिए। वो यहाँ पर देखो अपनी पर्सनलिटी का ब्यौरा दे रहा। नाम आया तेरा भाई तो कुछ भी बोल जी। देख लो जी, ये है हमारा हाल जी। मेरा भाई जेबीर बोल लगा। जेबीर कहा दो बात बोलिए। सुनानी थोड़ी है भाई, तो बोल देगा। मैं तुझे दिखाना चाहूँ मारा यो भी बोल सकना पड़ती, काम से कोई बोल सको। मेरा तो मतलब ये था। काफी जनसंख्या में यहाँ पर गांव के नाम जो आया हुआ है मौजूद आदमी पहुंचे।